लगभग लगभग ईयर एंडिंग आने को है और जैसे ही ईयर एंडिंग ख़त्म होने को होता है तो लोगों के जहन में एक डर सताने लगती है, टैक्स कैसे बचाएं। सबसे बड़ा मुद्दा होता है सैलरी क्लास, बिजनेस क्लास और दूसरे लोगों के लिए कि जो हम लोगों ने अभी तक कमाई की है उस पर तो टैक्स सरकार ले ही रही है, उसे हम लोग कैसे बचाएं। तो टैक्स बचाने के लिए बहुत सारे टूल्स इंडिया में अवेलेबल है जिसके ज़रिए आप टैक्स को बचा सकते हैं। लेकिन आपके लिए वही अच्छा रहेगा जिसमें कि टैक्स भी बचे, रिटर्न भी अधिक मिले और साथ ही साथ लॉक इन भी कम हो। तभी तो अच्छा रहेगा ना आपके लिए। तीनों अगर काम एक साथ हो तो उससे बेहतर और क्या हो सकता है। आप लोग जल्दबाजी में क्या करते हैं कि जैसे ही जनवरी फरवरी मार्च का महीना जैसे शुरू होता है आप लोग के सर पर बहुत सवार हो जाता है टैक्स का, कैसे बचाए टैक्स आखिर। और उसके लिए फिर उसमें आप लोग जा कर के अनाप शनाप पॉलिसी ले लेते हैं, गलत सलत इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और इन्वेस्टमेंट गलत होने से न केवल आपका रिटर्न कम हो जाता है बल्कि उसका लॉकिंग पीरियड ज़्यादा होता है और आपके पैसे फंसे रह जाते हैं। तो इंडिया में जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की बात की जाए तो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में जो है टैक्स सेविंग ऑप्शन में इंडोमेंट प्लान जो सबसे पॉपुलर चीज़ है। सभी लोग जो है टैक्स बचाने के लिए ये ले लो, LIC करवा लो और दूसरे तरह के इंडोमेंट प्लान ले लो, तो उससे आपको बचना चाहिए। बहुत सारे इंश्योरेंस भी होते हैं जो टैक्स सेविंग इंश्योरेंस होते हैं, उस सबसे बचना चाहिए, इंडोमेंट प्लान से बचना चाहिए। एक होता है PPF पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं जिसमें 7.1% का इंटरेस्ट मिलता है। हालांकि इसमें भी लॉकिंग 15 साल का होता है। कुछ कुछ केसेज में देखा जाए तो 6-7 साल के बाद आप इसमें निकाल सकते हैं, लेकिन बहुत ही क्रिटिकल केसेज वैसे होते हैं। तो सुकन्या समृद्धि योजना, उसके ज़रिए भी आप इन्वेस्टमेंट करके आप अपना टैक्स बचा सकते हैं। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जिसमें कि 5 साल का लॉकिंग होता है, यहाँ पर भी आप टैक्स को बचाने के लिए यूज कर सकते हैं। बहुत सारे बैंक जो है, कुछ बैंक, बहुत सारे बैंक तो नहीं कहें, कुछ बैंक जो है 5 साल के FD भी आपको टैक्स सेवर के रूप में आपको उपयोग करने के लिए दे सकती है। लेकिन इन सभी प्लान से, परंपरागत प्लान से अगर हट करके आपको बेस्ट प्लान चाहिए जहां पर कि आपको 3 चीज़ मैंने बताया, इन्वेस्टमेंट भी अच्छा खासा हो जाए, उस पर रिटर्न भी अच्छा मिल जाए और लॉक इन पीरियड भी कम हो, तो कैसा रहेगा। यह तो सोने पर सुहागा होगी। तो उसके लिए आपको जो है म्यूचुअल फंड की ओर आना होगा, जिसमें एक फंड होता है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, जिसे कि ELSS के नाम से जाना जाता है। उसके बाद एक यूलिप भी होता है जो कि मार्केट लिंक्ड होता है, लेकिन इसका भी लॉकिंग पीरियड 5 साल होता है। इसमें कमीशंस वगैरह ज़्यादा होते हैं, इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट कीजिए और वहां से आप टैक्स बचाइए अपने लिए। इसकी खासियत देखते हैं क्या क्या है। तो सबसे जो बेस्ट खासियत इसकी जो अभी तक का बनाया गया है, इसका लॉकिंग पीरियड मात्र 3 साल के लिए है। 3 साल लॉकिंग ख़त्म हुआ, आप अपना पैसे का उपयोग कर सकते हैं दूसरे कार्य के लिए, या तो आप उसी में छोड़ दीजिए, नहीं तो इन्वेस्टेड रहने दीजिए, आपकी मर्जी। रिटर्न आप इसमें जो मार्केट लिंक्ड है 12 से 15%, या अगर आपको अच्छा फंड मिल गया तो उससे भी ज़्यादा रिटर्न की आशा आप रख सकते हैं उस फंड में। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई होने के कारण आपका रिस्क कम हो जाता है, मार्केट में रिस्क कम हो जाता है, टाइम करने की ज़रूरत नहीं मार्केट में। फंड मैनेजर को पैसा दीजिए, वो आपको दोनों काम करके देगा, रिटर्न बना करके देगा और आपके लिए टैक्स भी बचत हो जाएगा। यह जो है मुख्यतः स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप तीनों तरह का फंड में इन्वेस्ट करता है, तीनों तरह के शेयर्स में इन्वेस्ट करता है। टैक्स ट्रीटमेंट की बात की जाए तो इसमें कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, क्योंकि ये 3 साल का लॉकिंग होता है। 3 साल के बाद शॉर्ट टर्म में कैपिटल गेन ऑलरेडी ख़त्म हो जाता है, तो वहाँ पर लॉन्ग टर्म में कैपिटल गेन अप्लाई होगा और आपके जितना भी इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न मिलेगा उसी पर सिर्फ टैक्स 10% टैक्स देना है आपको, मूलधन पर नहीं। सिर्फ आपको जितना रिटर्न प्राप्त होगा उस पर, वो भी प्रत्येक साल के लिए 1 लाख से ऊपर अगर आपका रिटर्न मिला है तो ही आपको टैक्स देना है, अन्यथा टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। आप इसमें किस तरह से कर सकते हैं, 2 मोड है, SIP के जरिए या लमसम के जरिए। दोनों तरह से आप इसमें इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जब भी आप इन्वेस्ट करेंगे या तो SIP के जरिए या लमसम के जरिए, तो सभी का जो लॉकिंग पीरियड होता है 3 साल के लिए हो जाता है।
जो आपने 2020 में किया, मान लीजिए 2020 में किया तो उसका लॉकिंग 2023 में ख़त्म होगा, जो 2023 में कर रहे हैं उसका लॉकिंग 2026 में करे ख़त्म होगा। अगर 1 जनवरी को किया तो 31 दिसंबर को ख़त्म हो जाएगा। उसी तरह से अगर हर एक SIP जितना आपका चलते रहेगा उसका लॉकिंग 3 साल के लिए होगा। यह आप मान लीजिए, इसको आप बात ध्यान में रखिए बात को। बहुत लोग कन्फ्यूजन होता है कि मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया तो क्या लॉकिंग ख़त्म हो जाएगा, 3 साल तो उस फंड में पूरा हो गया। नहीं, वैसी बात नहीं है। हर एक SIP, हर एक लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए 3 साल का लॉकिंग इसमें होती है। तो इसमें देखेंगे कि किस तरह से जो है अच्छे अच्छे फंड जो है म्यूचुअल फंड बनाए हुए हैं, जिसमें कि आपको इन्वेस्ट करके आपको अच्छा खासा रिटर्न आपको इसमें निकाल करके देगा। तो आइए सबसे पहले देखते हैं। अभी तक हम लोगों ने देखा कि म्यूचुअल फंड जो है उसमें से म्यूचुअल फंड के इस स्कीम में ELS कैटेगरी में टोटल 33 स्कीम्स अभी बनाए गए हैं। 33 स्कीम अवेलेबल है आपके टैक्स बचाने के लिए, जो कि सभी कंपनियों के अलग अलग है। आप देख सकते हैं, उसको रिटर्न चेक कर सकते हैं। लेकिन हम लोग मुख्यतः 3 कंपनी का कंपैरिजन करेंगे, जिसमें से पराग पारिक, मेरे एसेट और क्वांट। इसमें जो अच्छा लगे आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, तीनों ही अच्छा फंड है। सबसे पहले हम लोग रिटर्न की बात ना करके इसके पैरामीटर्स को देखेंगे। सबसे पहले पैरामीटर्स को देखेंगे। पैरामीटर्स अगर अच्छे लगे तो ही इन्वेस्ट कीजिए, अन्यथा आप उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन जितना कम होगा किसी फंड के लिए उतना ही अच्छा माना जाता है। तो इसमें पराग पारिक का स्टैंडर्ड डेविएशन 10.14, मेरे एसेट का 12.8 और क्वांट का सबसे ज़्यादा है। स्टैंडर्ड डेविएशन कहने का मतलब मार्केट के उतार चढ़ाव से यह आपकी रक्षा करता है। जितना ही कम होगा वह आपके लिए उतना ही ज़्यादा बेटर होगा। शार्प रेशियो जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा है, उस फंड के लिए उतना ही अच्छा माना जाता है। आप तीनों में कंपेरिजन कीजिए। क्वांट का है 1.59, मेरे एसेट 1.18 और पराग पारिक 1.75, यह भी ज़्यादा है। बीटा 1 से जितना कम होगा वह फंड उतना ही अच्छा माना जाएगा। 1 से कम 0.63 बेटर है। 0.14 थोड़ा नेग्लिजिबल है, फिर भी इन्वेस्ट किया जा सकता है, 1 के आसपास है। तो अल्फ़ा की बात की जाए तो अल्फ़ा जो होता है वह रिटर्न अधिक, कितना आपके कैटेगरी एवरेज से अधिक रिटर्न निकाल करके दे रहा है, उसके बारे में किया जाता है। तो पराग पारिक में अल्फ़ा की बात की जाए तो वहाँ पर 8.36%, वहीं क्वांट की बात की जाए तो 12.32%, जो कि मच बेटर है दूसरे फंड की अपेक्षा। लेकिन यहाँ एक बात और देखने वाली बात है कि पिछले 2-3 सालों से ही यह फंड अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। बाकी पिछले कई सालों से खराब प्रदर्शन करता आ रहा था। उसका कारण यह है कि इसमें जो होता है टर्नओवर रेशियो इस फंड का बहुत ही ज़्यादा है, जिसके कारण से इस फंड का प्रदर्शन में हमेशा उतार चढ़ाव बना हुआ रहता है। टर्नओवर रेशियो जिस फंड का जितना कम होगा वह लॉन्ग टर्म में उतना ही अच्छा रिटर्न निकाल करके देगा। इस बात को आप ध्यान में रखिए। जितना ही कम होगा 2.73 पराग पारिक का है, मेरे एसेट लगभग 98 है और क्वांट की बात की जाए तो 143 है। यहाँ पर मेरे पराग पारिक की बात की जाए तो 2.73% ही मात्र है। कहने का मतलब यह है कि लॉन्ग टर्म अप्रोच यह अपनाता है पराग पारिक का फंड। इसमें आप लोग देखेंगे कि इसमें इन्वेस्टमेंट में बाय एंड होल्ड की स्ट्रेटजी रहती है, खास करके यह देखा जाए तो इस फंड में लंबे समय के लिए होल्ड करते हैं, इसलिए रिटर्न ज़्यादा बनता है और मार्केट के उतार चढ़ाव से भी इस फंड की रक्षा होती है। अब आइए हम लोग देखेंगे रिटर्न की बात करेंगे। रिटर्न की बात करेंगे तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग कि क्वांट का रिटर्न किस तरह से रहा है। क्वांट का पिछले जो है यह बहुत पुराना फंड है। यह पुराना फंड होने के कारण इसका ट्रैक रिकॉर्ड देखिए 2008 से है। 2008 में नेगेटिव 60%, 2011 में 39%, 3 साल और हो सकता है बीच में कुछ रहा होगा, लेकिन 3 साल का यहाँ डाटा दिख रहा है, 3 साल में नेगेटिव रिटर्न दिया है। पिछले 2-3 सालों से ही इसका प्रदर्शन थोड़ा सुधरा है, जिसके कारण आप CAGR 32.3 साल का जो CAGR देखेंगे 32% के आसपास निकल करके आता है। हालांकि एवरेज मान के चला जाए 15% से ऊपर है, जो कि बेटर है।
यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट के लिए कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर उन्हीं लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए इस फंड में, खास करके क्वांट में, जिनका के रिटर्न लेने की जिनका के रिस्क लेने की क्षमता अधिक है। उसके बाद आते हैं मेरे एसेट की बात। मेरे एसेट ने पिछले मात्र 2 सालों में, जब से यह फंड चालू हुआ है 2022 और 2018 में, लगभग फ्लैट रिटर्न, नेगेटिव तो दिया है लेकिन नेगेटिव नहीं कहा जा सकता, लगभग फ्लैट रिटर्न यहाँ पर दिया है। बाकी की ईयर में पॉजिटिव रिटर्न दिया है, जिसके कारण 3 ईयर का CAGR, 3 साल का CAGR लगभग 19% के आसपास निकल करके आ रहा है। वहीं पर 5 साल की बात की जाए तो 17% के आसपास CAGR उन्होंने निकाल करके दिया है, जो कि इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही अच्छा है। 15% से अधिक कोई दिक्कत नहीं, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। यह आपको टैक्स भी बचाएगा और साथ में आपका रिटर्न भी अच्छा खासा निकाल करके देगा। अब जो पहला फंड था पराग पारिक की जो है शुरुआत हुई अभी 4 महीने लगभग हुए हैं। तो वहाँ पर रिटर्न की बात की जाए तो अभी तक इन्होंने एक भी नेगेटिव रिटर्न निकाल करके नहीं दिया है। 2019 में जब फंड चालू हुआ था तो 4.65%, लगभग चौथे क्वार्टर में चालू हुआ था 4.65%, 2020 में 28%, 2021 की बात की जाए 35% और 2022 की बात की जाए तो वहाँ पर 4.34% का रिटर्न निकाल करके दिया है। इस तरह से देखेंगे तो 3 साल का CAGR जो होता है वह लगभग 22% के आसपास निकल करके आता है, जो कि आपके 15% के रिटर्न से बहुत ही ज़्यादा है। तो यह तीनों फंड बहुत ही अच्छे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। आप अपनी सुविधा के अनुसार से किसी भी फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो फंड आपको अच्छा लगे उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर इसी तरह से आपने इन्वेस्टमेंट जारी रखा और अगर आपको लगभग 15% का रिटर्न मिलता है और मंथली अगर 1.5 लाख रुपया टैक्स बचाने के लिए आपने 12,500 रुपया पर मंथ अगर इन्वेस्ट किया, अगर 20 सालों तक लगातार फंड में बने रहे, पैसा नहीं निकाले, उसी में छोड़ दिए, अगर 15% का रिटर्न आप आशा रखते हैं म्यूचुअल फंड से, जो कि आसानी से इस तरह के फंड में निकाल करके आपको देगा, तो वहाँ पर आपका जो है लगभग 1,90,00,000 के आसपास कॉर्पस तैयार हो जाएगा, जो कि रिटायरमेंट के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। इसमें आपका टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू 20 साल की बात की जाए, अगर आपका एज अगर 40 साल है तो 20 साल के अगर 60 साल में रिटायर होना चाहते हैं तो 40 साल में लगभग 30 लाख का आपका हो जाएगा इन्वेस्टमेंट वैल्यू, उस पर गेन हो जाएगा लगभग 1,60,000। उस तरह से 1,90,000 का कॉर्पस आपके पास तैयार होगा, जो कि बहुत अच्छी खासी रकम आपके रिटायरमेंट के लिए जमा हो सकती है। तो टैक्स सेविंग के लिए अगर कोई टूल देख रहे हैं, मार्च से पहले आपको टैक्स सेविंग में इन्वेस्ट करना है, तो सबसे बेटर ऑप्शन रहेगा इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम के जरिए आप टैक्स सेविंग का चुनाव कीजिए, वहाँ पर आप इन्वेस्ट कीजिए। यह फंड आपके लिए अच्छा रहेगा, न सिर्फ आपको रिटर्न बना करके देगा लेकिन कम लॉकिंग होने के कारण यह आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। इसलिए अगर आप कोई टैक्स सेवर प्लान देख रहे हैं म्यूचुअल फंड में, तो इन तीनों फंड में आप सेलेक्ट करके किसी में एक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखिए, अनाप शनाप प्लान चुनने से बचिए, जल्दबाजी न करें, हर एक मंथ इन्वेस्ट कीजिए, SIP के जरिए इन्वेस्ट कीजिए और उसमें आप रिटर्न का अच्छा खासा निकाल सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।